दोस्तों, क्या हो अगर आपको फील हो जाए कि आप इस टाइम मरने वाले हो तो आप क्या करेंगे? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में हम यही सब कुछ जानने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि हॉस्टल के कुछ लोग एक होटल के अंदर बैठे होते हैं। वहाँ पर एक लड़की एक बात कर रही होती है कि मेरे दोस्त ने मुझे बताया है कि एक ऐसा गेम आया हुआ है जो इंसान का एज बता देता है। ये लड़की उस सहेली की बात पर यकीन नहीं रखता और यहाँ तक कि ये ग्रुप के लोग भी इस लड़की के बात पर यकीन नहीं रखता और सारे के सारे लोग इस ऐप को डाउनलोड कर देते हैं। पर वो लोग एक शर्त रखते हैं कि जिसकी उम्र सबसे कम होगी वो टेबल में मौजूद जितना भी खाना है वो ये खाएंगे। ये सब लोग मान जाता है और टर्म एंड कंडीशन को बिना पढ़े स्किप कर देते हैं। पर वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की की उम्र सिर्फ 3 घंटे होती है। अब उसकी बारी है कि वो ये सारे के सारे चीजें को खाए। इस लड़की की जगह उसका बॉयफ्रेंड ये सारे के सारे चीजें खाने लग जाते हैं। रात के वक्त जब ये लड़की और उसका बॉयफ्रेंड अपने घर की तरफ जा रहे थे तो ये लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ नहीं जाना चाहती क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा शराब पिया होता है। वो लड़की उतरती और कहती कि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, पर वो बॉयफ्रेंड कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं अकेला ही जाऊंगा। उसके बाद जब उसका बॉयफ्रेंड चला जाता है तो मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपने एग्रीमेंट को तोड़ा है, जिससे लड़की बहुत ज़्यादा डर जाती है। यहाँ तक कि उसके पीछे एक शख्स भी होता है और लड़की जल्दी से जल्दी अपने घर की तरफ आगे बढ़ती है। लड़की जब पीछे देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता, पर हमें दिखाया जाता है कि अब सिर्फ 1 मिनट इस लड़की के पास बचा होता है। ये लड़की डायरेक्ट घर जाकर दरवाजा लॉक कर देता है। जैसे ही ये लड़की घर पहुंच जाती है तो इसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। अब उसके पास बहुत ही ज्यादा कुछ समय का टाइम था, पर हमें दिखाया जाता है कि बदकिस्मती से मोबाइल में जितना भी टाइम था वो अब 0 तक खाक पहुंचा है। पर अब हमें दिखाया जाता है कि उस लड़की की मृत्यु हो चुकी है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि उसका बॉयफ्रेंड ने भी एक्सीडेंट किया होता है। असल में उस जानलेवा ऐप ने किया होता है ताकि वो इस लड़की को मार सके, पर यहाँ से वो बच गई थी, पर उसने घर में ही उस लड़की को मार दिया। तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एक नर्स को दिखाया जाता है जिसका नाम क्वीन है। वो उसी शख्स से मिलता है जिसने एक्सीडेंट किया होता है, पर हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वो क्वीन उस शख्स के पास बैठती है तो वो ये सारी की सारी कहानी बताता है। उसके बाद ये आदमी कहानी बताना शुरू कर देती है जो कि पिछले साल इसके और इसके गर्लफ्रेंड के साथ हुआ था। ये बताता है कि कैसे मेरे एक गर्लफ्रेंड ने एक ऐप डाउनलोड किया था जिसने हम दोनों को खतरे में डाल दिया था। उस ऐप ने मेरी गर्लफ्रेंड को भी मार दिया था। ये नर्स उसकी बात पर यकीन नहीं करता और चली जाती है। तो रास्ते में भी दिखाया जाता है कि उसके लिए एक सरप्राइज केक लेकर आया होता है जो कि ये लोग शौक से खाने लग जाते हैं। पर ये क्वीन जो कि इस कहानी का मेन कैरेक्टर है वो इन सबको बताती है कि कैसे एक शख्स ने मुझे बोला कि वहाँ एक ऐसा भी ऐप है जो कि इंसान की एग्जैक्ट उम्र बता देता है, पर उसके बाद ये सारे के सारे लोग डाउनलोड कर देते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि क्वीन घर की तरफ जाती है, पर हमें दिखाया जाता है कि क्वीन की मोबाइल में सिर्फ 22 घंटे उसकी उम्र लिखी होती है जो कि क्वीन बहुत ज्यादा डर जाती है। पर रात के वक्त हमें दिखाया जाता है कि वो अपने फादर से मिलता है जो कि ये बहुत ही ज्यादा इमोशनल सीन होने वाला था। पर हमें दिखाया जाता है कि उसका फादर बहुत ही अच्छा इंसान होता है। तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वही आदमी जिसकी गर्लफ्रेंड की भी मृत्यु हो चुकी थी, ये आदमी अब भागना चाहता है क्योंकि अब इसके पास बहुत कम समय है। अब ये सिर्फ 1-2 मिनट में ही मरने वाला है। अब ये समझ रहा था मेरी सर्जरी है इसलिए मैं सर्जरी के दरबार सकता हूँ, इसलिए वो होटल से भागना चाहता है। पर आखिरकार ये कामयाब भी हो जाता है। पर हमें दिखाया जाता है कि अचानक वहाँ के लाइटें बंद होने लग जाते हैं दोस्तों। पर बदकिस्मती से हमें दिखाया जाता है कि इस आदमी को भी अपने गर्लफ्रेंड की भूत नजर आने लग जाता है। असल में वो एक शैतान होता है जो कि इस आदमी को भी बेरहमी से मार देता है। तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि क्वीन बड़ी नर्स से कहती है कि वो आदमी कहाँ चला गया जिसकी यार सर्जरी होने वाली थी, पर ये डॉक्टर बताती है कि मुझे कुछ भी अंदाजा नहीं है कि वो आदमी कहाँ चला गया। पर क्वीन को पता चल जाता है कि उसने मुझे एक बार बताई थी कि मैं बहुत जल्द मरने वाला हूँ। अब क्वीन ये प्रूव करना चाहती है कि क्या ये उस ऐप से मरा हुआ है या खुद मरा हुआ है। क्वीन मुर्दा खाना चली जाती है और वहाँ पर उसी आदमी की लाश को देखकर उसके फोन को अनलॉक कर देता है। पर खुशकिस्मती से ये क्वीन कामयाब भी हो जाती है। पर हमें दिखाया जाता है कि उसी टाइम के साथ इसी की मृत्यु हो चुकी थी जिस टाइम पर मोबाइल में वही टाइम लिखा था, जिससे ये क्वीन बहुत ज्यादा डर जाती है। अब इसके होश उड़ जाते हैं। आज ही ये क्वीन भी मरने वाली क्योंकि वो आज अपने वालिदा की कब्र पर जाने वाली थी, पर वो ये डील कैंसिल कर देती है और अपने अब्बू से कहती है कि नहीं जा सकता क्योंकि आज हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा काम दिया हुआ है। पर अब भी मान जाता है। पर हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर क्वीन को एक कमरे में लेकर जाए। पर हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर के इरादे बहुत ज़्यादा गंदे होते, वो क्वीन के साथ बुरा बर्ताव कर देते हैं जिससे क्वीन को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। पर जैसे ही डॉक्टर और नज़दीक अंदर लग जाते हैं वो डॉक्टर को चमाट दे देता है जिससे क्वीन वहाँ से चली। जैसे ही क्वीन घर जाने वाली थी, पर हमें दिखाया जाता है कि उसके मोबाइल में लिखा होता है कि यूज़ एग्रीमेंट ब्रोकन, क्या आपने एग्रीमेंट तोड़ा हुआ है। क्वीन के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसको मालूम भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि उसने अपने बाप को फोन किया था कि हम आज अपनी अम्मी की कब्र पर नहीं जाने वाले हैं। रात को जब क्वीन अपने घर चली जाती है पर वो इस ऐप के बारे में रिसर्च करने लग जाती है कि क्या ये ऐप सच है या रियल है। पर वहाँ पर कुछ कमेंट्स भी होती है जो कि ये कह रहे होते हैं कि ये ऐप झूठ है। पर हमें वहाँ पर एक वीडियो दिखाई जाती है जहाँ पर एक लड़की बोल रही होती है कि मुझे अपने भाई का भूत नजर आ रहा होता है। पर अचानक में दिखाया जाता है कि अचानक इस वीडियो वाले लड़की पर कोई हमला कर देता है। इसी से ही ये वीडियो खत्म हो जाती है।
अब हमें दिखाया जाता है कि अब क्वीन भी डरने लग जाती है क्योंकि अब उसके साथ भी कुछ अननोन चीज होने वाली होती है। वो घर से भागकर अपने घर जाती है और वहाँ पर सो जाती है। फिर सुबह के वक्त उसकी बहन आ जाती है, वो उसको उठा देती है, पर इसको मालूम भी नहीं होता कि ये क्या हो रहा है। ये दूसरी लड़की क्वीन की छोटी बहन होती है, इसने भी इस ऐप को डाउनलोड किया होता है जो क्वीन ने डाउनलोड किया होता है। ये दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि हम दोनों ने भी इस ऐप को डाउनलोड किया होता है, पर हमें दिखाया जाता है कि क्वीन का मोबाइल टूटा हुआ होता है। अब वो फैसला करती है कि मैं इस मोबाइल को चेंज करके एक नया मोबाइल खरीदूंगा और वहाँ पर भी ये ऐप नहीं आएगा। ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो दुकानदार के पास चली जाती है ताकि वो एक नया मोबाइल खरीद सके, पर हमें दिखाया जाता है कि उसने मोबाइल में भी वही ऐप होता है। यहाँ तक कि क्वीन दुकानदार से लड़ने लगती है कि ये भी यहाँ पर कैसे आया है, पर दुकानदार जवाब देता है कि मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। पर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक दूसरा शख्स की गाड़ी रहता है, जैसे दूसरी गाड़ी से टकराने से बच जाती है। पर हमें दिखाया जाता है कि उसी गाड़ी वाला बाहर आ जाता है और ऊपर चिल्लाने लग जाते हैं कि आपने क्या किया है। पर हमें दिखाया जाता है कि मेट दरमियान में आ जाता है, वो सारे के सारे सिचुएशन को संभाल लेते हैं। पर हमें दिखाया जाता है कि मेट ने भी उस ऐप को डाउनलोड किया होता है जो कि क्वीन ने डाउनलोड किया होता है। क्वीन मेट से कहता है कि जो ऐप पर टर्म एंड कंडीशन होते हैं कि आपने वो पढ़ा है, पर मेट कहते हैं कि नहीं, मैंने तो वो नहीं पढ़ा। अब वो लोग एक फैसला सुनाते हैं कि हम पहले टर्म एंड कंडीशन को पढ़ेंगे। फिर वहाँ पर एक नशाई आदमी होता है, ये दोनों उसके पास जाकर उसके मोबाइल में वो उसको डाउनलोड कर देता है और ये दोनों पहले उस टर्म एंड कंडीशन को गौर से पढ़ते हैं। इन लोगों को पता चल जाता है कोई भी यूजर मौत को टाल नहीं सकता। फिर ये दोनों हॉस्पिटल में एक पादरी होते हैं, उसके पास चले जाते हैं। क्वीन के दिल में ये ख्याल था कि ये पादरी हमारी मदद कर सकते हैं, पर पादरी कहते हैं कि मैं शैतानों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं रखा, मैं आपको एक शख्स का एड्रेस दे दूंगा, आप लोग उसके पास चली जाइए, वो आपकी मदद करेगा। ये दोनों बिना वक्त जाया किए उस शख्स के पास पहुंच जाते, पर हमें दिखाया जाता है कि ये शख्स भी एक पादरी होता है। ये दोनों उस ऐप की कहानी फादर को सुनाने लग जाते हैं। ये कहानी सुनकर फादर बाइबल में एक कहानी बताने लग जाता है कि पुराने ज़माने में एक राजा हुआ करता था, उसको मौत से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, पर वो एक औरत से मिलती है और कहता है कि मैं कब मरने वाला हूँ। पर औरत एक शर्त पर कहते हैं कि मैं आपको एग्जैक्ट आपकी मौत बता दूंगा, पर आप मौत को टाल नहीं सकते। राजा मान जाता है। वो लेडी बताती है कि आप कल मरने वाले हो क्योंकि राजा को कल जंग पर भी जाना है। राजा इस खौफ से कि वो कल जंग में ना मारा जाए, वो अपने छोटे भाई को जंग में लेकर जाता है, पर उसका छोटा भाई कामयाब भी हो जाता है और जंग भी जीत लेता है। पर हमें दिखाया जाता है ये ऐप उसी ओजिन नामी शैतान का है। अगर आप लोग भी मौत को टालना चाहते हो तो पहले इस ऐप को हैक करके उसका कोड मेरे पास लाओ, फिर मैं आप लोगों की जान बचा सकता हूँ। कि उस राजा के पीछे ओजिन नामी एक शैतान पड़ा होता है जो कि उसको बिल्कुल सही टाइम पर उसको मार देता है। ये बात सुनकर ये दोनों उस पुराने शॉपकीपर के पास चले जाते और उनसे कहते कि प्लीज़ हमारी मदद कीजिएगा, हमारे लिए इस ऐप को हैक करो। पर वो नहीं मानता, पर ये दोनों पैसे देकर उसको राजी कर देता है। कई घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार ये लोग कामयाब हो जाते हैं और वो इस मुकम्मल ऐप का कोड को फाइंड कर देते हैं। जल्दी से जल्दी क्वीन उस ऐप के कोड का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं ताकि वो फादर को दिखा सके। पर कह जाते हैं कि ये हैक एक ऐसा पेज को लेकर आता है जहां पर हर किसी का नाम होता है जिस किसने भी इस ऐप को डाउनलोड किया होता है। पर हमें दिखाया जाता है कि ये हैकर इसी कंप्यूटर में अपनी उम्र को बढ़ाने लग जाते हैं, यहाँ तक कि उसकी उम्र 100 हो जाती है। पर ये दोनों हैरान हो जाते हैं कि ये कैसा हो सकता है। ये दोनों मेहनतें करते हैं कि हमारी उम्र बढ़ा दीजिए। ये हैकर इन दोनों की उम्र भी बढ़ाने लग जाता है। अब इन दोनों को मुझसे कोई खौफ नहीं है, यहाँ तक कि क्वीन अपनी छोटी बहन का उम्र भी बढ़ा देता है। जैसे ही ये दोनों ये काम ख़त्म कर देता है, ये दोनों आज की रात क्वीन के घर में गुजारना चाहते हैं। क्वीन मेट से पूछता है कि आपने इस ऐप को क्यों डाउनलोड किया था, क्या हो जाता। फिर मेट बताने लग जाता है कि मेरा एक भाई हुआ करता था जो कि मुझसे बहुत ज़्यादा छोटा था। जब वो मर गया था तो मुझे बहुत ज़्यादा डर होने लगा कि क्या मैं भी मर सकता हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी उम्र को देख सकूँ कि मैं कब मरने वाला हूँ। क्वीन मेट की ये कहानी सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। अब ये दोनों सोने लग जाते हैं, पर हमें दिखाया जाता है कि रात के वक्त वो डीमन फिर इनको तंग करने लग जाती है, जिससे क्वीन बहुत ज़्यादा डर जाती है। पर मेट बहादुरी करके उसको बचाने लग जाती है। इन तीनों ने जो उम्र बढ़ाया था वो वापस घटाने लग जाता है, यहाँ तक कि वो उसी पुराने अंदाज में आ जाता है, यानी कि सिर्फ 1-2 दिन बचे थे इन लोगों के पास। ये देखकर ये तीनों के तीनों उस पादरी के पास पहुंच जाते हैं। क्वीन उस कोड को डायरेक्ट फादर को दिखाता है, पर फादर इस कोड को पढ़कर उसको पता चल जाता है कि हम उस शैतान को मार सकते हैं, पर एक तरीके से हम उसको मार सकते हैं, यानी कि अगर कोई भी शख्स उसकी बात को गलत साबित कर सके वो डीमन मारा जा सकता है। अब ये लोग प्लान बनाते हैं कि जैसे तैसे करके हम उस डीमन को पकड़ेंगे, यानी कि उसको मार डालेंगे। फादर एक गुलदायरा लगाने लग जाता है और फादर इन लोगों से कहते हैं कि कोई भी शख्स इस दायरे से बाहर ना निकल पाए, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सारे के सारे मान जाते हैं, पर हमें दिखाया जाता है कि मेट इस दायरे से बाहर निकल जाता है और उसको
वो डीमन मार ही देता है, जिससे ये देखकर क्वीन बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। अगली बार उसकी छोटी बहन जॉर्डन की थी, पर हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही जॉर्डन बाहर निकलने ही वाली थी, पर उसके पेट में एक खरोच आ जाता है, जिससे बहुत ज्यादा घायल हो जाती है। ये देखकर क्वीन डायरेक्ट उसको अपने पुराने अस्पताल में लेकर जाता है, जहाँ पर डॉक्टर उसके साथ थोड़ी बदतमीजी भी करता है और उसका इलाज भी करता है। ये देखकर क्वीन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है डॉक्टर के ऊपर। क्वीन को एक आइडिया आ जाता है कि इस डॉक्टर का तो उम्र बहुत ज्यादा है, अगर मैं इसको उम्र से पहले मार दूं तो वो शैतान भी मारा जाएगा और हम दोनों की जान भी बच जाएगी। क्वीन डॉक्टर के नजदीक आ जाती है और डॉक्टर से कहता है कि मैं आपका बेसमेंट में इंतजार करूंगा। ये सुनकर डॉक्टर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, वो बेसमेंट में चला जाता है, पर हमें दिखाया जाता है कि क्वीन उसको मारने के लिए नीचे बुलाया होता है। क्वीन एक जबरदस्त वार डॉक्टर पर कर देता है, जिससे डॉक्टर बहुत ज्यादा घायल हो जाता है, पर हमें दिखाया जाता है कि डीमन उस डॉक्टर को बचा देता है, जिससे डॉक्टर भाग जाता है। डीमन क्वीन को अपनी माँ की शक्ल में आ जाता है, जिससे क्वीन बहुत ज्यादा रोती है और अपनी माँ को बहुत ज्यादा याद करती है, बल्कि वो तो चाल होता है ताकि वो क्वीन को अपने आप को ना मार सके, क्योंकि अगर उसने अपने आप को मार दिया तो इसका मतलब ये होगा कि क्वीन ने टाइम से पहले अपने आप को मारा, इसी वजह से वो डीमन भी मारा जा सकता है। क्वीन को पता होता है कि ये मेरी असली माँ नहीं है, और अपने हाथ में वो इंजेक्शन अपने हाथ पे लगा देता है, जिससे वो डीमन भी मारा जाता है। पर हमें दिखाया जाता है कि क्वीन भी मारी जाती है, क्योंकि इंजेक्शन अपने हाथ में लग गया था, पर असल में तो क्वीन मारती ही नहीं है, क्योंकि उसका एंटीशूट तो उसने अपने हाथ पे लिखा था। ये पेन ये देखकर डायरेक्ट वो एंटीशूट लगा देता है, जिससे क्वीन सही हो जाती है। मूवी की आखिरी सीन में अब हमें दिखाया जाता है कि ये तीनों के तीनों अपनी माँ की कब्र पर चले जाते हैं, पर हमें दिखाया जाता है कि क्वीन के मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपको मोबाइल में काउंटडाउन ऐप इंस्टॉल